हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रिवेंज ऑफ अदर्स का पार्ट 10। अब तक हमने देखा जीसू को पैसों की जरूरत थी। सोना के डैड भी तेसू के पास आते हैं और कहते हैं कि जुंगन फिर से सोना को तंग कर रहा है। तेसू उन्हें मना कर देती है कि वो अब उनकी और हेल्प नहीं कर सकती। हुनजुन जीसू की हालत समझ चुकी थी। वो अब सोना के डैड के पास जाती है और उस डील के लिए हाँ कह देती है। अब जीसू रात को जुंगन को सबक सिखाने जाता है ताकि उसे पैसे मिल सके और अपनी मॉम का वो इलाज करवा सके। हम देखते हैं जुंगन बाहर बैठा हुआ है। कुछ देर बाद वो अपने बस के अंदर चला जाता है। अब जीसू जुंगन के बस की तरफ जा ही रहा था, तभी वहाँ एक कपल की कार रुकती है और वो दोनों उसमें रोमांस कर रहे थे। क्योंकि उनकी कार की लाइट चल रही थी, जीसू को छुपना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि जुंगन ने और ओसुंग ने ये जाल फैला रखा है जीसू को पकड़ने के लिए। ओसुंग ने ये प्लान बना रखा था कि आज की जैसे ही जुंगन को जीसू टॉर्चर करने आएगा, उसे मारने आएगा, तभी ओसुंग उसे पकड़ लेगा। ओसुंग ने चारों तरफ कैमरे ही कैमरे लगा रखे थे। उधर हम जीसू की मॉम को देखते हैं जिनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। अब हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं। जब जीसू अपनी मॉम के पास था, वो बहुत ही चिंता में था। वो बस रोए ही जा रहा था। तभी हुनजुन उसके पास आती है और कहती है कि तुम जाकर जुंगन को सबक सिखाओ, क्योंकि मैंने सोना के डैड से बात कर ली है। पर एक बात ध्यान रखना कि मैंने ये तेसू को बात नहीं बताई है। जीसू हुनजुन के लिए चिंता में था कि कहीं उसके कारण वो भी न फंस जाए। वो हुनजुन को कहता है कि तुम हमेशा सावधान रहना और हो सके तो इन चीजों से हमेशा दूर रहना। अब हुनजुन वहाँ से चली जाती है। तभी चानमी उसको बाहर जाते हुए देख लेती है। वो अब जीसू से हॉस्पिटल में मिलने आती है। वो जीसू के पास 2 जूस के कैन देखती है। जीसू उसे झूठ बोल देता है कि ये दोनों जूस के कैन तो मैं ही पी रहा था। चानमी थोड़ी सी सैड फील करती है कि जीसू ने मुझसे झूठ बोला। चानमी अपने साथ जीसू का बैग लाई थी, उसकी ड्रेस लाई थी और उसे रिक्वेस्ट करी थी कि चलो तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, अगर तुम बाहर जाओगे तो अच्छा फील करोगे। जीसू मना करने लगता है। अब चानमी उसे मनाकर लंच के लिए ले आती है और दोनों साथ में लंच करते हैं। चानमी जीसू को बोल देती है कि तुमने हुनजुन वाली बात मुझसे क्यों छुपाई, मुझे पता है वो तुमसे अभी मिलने आई थी। जीसू का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो गुस्से में चानमी को बोल देता है कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ये सुनकर चानमी को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो इस बात को अवॉइड करती है और जीसू को अपना ख्याल रखने को कहती है, क्योंकि जीसू ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और बस चिंता में लगा हुआ था। आगे जीसू चानमी को वुनसुक वाला फोटो देता है जो उसने ओसुंग के घर से हासिल किया था। चानमी वो फोटो देख बहुत हैरान थी। वो ग्रुप फोटो थी जिसमें ओसुंग, वुनसुक, जेवम और सेजिन भी था। उधर ओसुंग को भी पता चल चुका था कि जीसू ने मेरे डोर से वो फोटोज हासिल कर ली है। वो अब जीसू से बहुत ही गुस्सा था। आगे ओसुंग के डैड ओसुंग से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि सच सच बताओ, कहीं तुमने किसी को किल तो नहीं किया। ओसुंग उन्हें बताता है मैं किसी के साथ फाइट कर सकता हूँ, पर मैं उसे मार नहीं सकता। ओसुंग के डैड कहते हैं कि पता है तुम बस फंसते जा रहे हो, हर जगह तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल रहे हैं। ओसुंग कहता है कि ये सब जीसू के कारण हो रहा है, वो मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है। उधर हम चानवी को देखते हैं जो स्कूल जा रही थी। वो गैराज के सामने रुकती है और उस अंकल से कहती है कि अंकल मुझे अपनी ये स्कूटी बेचनी है और हो सके तो इसे हाई प्राइस में बेचना, मुझे पैसों की जरूरत है। अब ओसुंग भी स्कूल आ चुका था। आगे ओसुंग जुंगन से मिलता है जो सोना को हर बार तंग करता है। ओसुंग जुंगन से कहता है कि तुम्हारी हालत जीसू ने की है। जुंगन ओसुंग कहता है कि मैं तो जीसू को ऐसे ही मार सकता हूँ, हमें प्लान बनाने की क्या जरूरत है। ओसुंग कहता है कि हम बिना सबूत के उसे तंग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तुम्हें जेल भी हो सकती है। अब जुंगन और ओसुंग प्लान बनाते हैं कि जुंगन सोना को तंग करने जाएगा और जीसू उसे बचाने के लिए जुंगन को सबक सिखाने आएगा। और यही सीन कहानी की शुरुआत में हम देख रहे थे। आगे ओसुंग जीसू से मिलता है, उसे धमकाता है कि जुहू का खून तुमने किया, बागियों को तुमने तंग किया और इल्जाम तुमने मुझ पर लगा दिया। जीसू भी उसे डांटता है और कहता है कि मैंने जुहू को नहीं मारा, हो सकता है तुम ही ने मारा होगा। दोनों वहाँ फाइटिंग करने लगते हैं। आगे हम चानवी को देखते हैं जो जेवम से मिलती है। उसे वो फोटो दिखाती है जो जीसू ने उसे दिए थे और उसे कहती है कि क्या तुम्हें थोड़ा कुछ भी याद है। जेवम उसमें से कुछ भी याद नहीं कर पाता, पर वो थोड़ा कंफ्यूज था। अब जेवम अपनी क्लास में था। वो ओसुंग से कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वुनसुक के साथ सेजिन भी मेरा दोस्त था। ओसुंग उसे कुछ भी नहीं बताता, कोई भी रिप्लाई नहीं देता और बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं भी बिजी हूँ, मुझे अभी सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है। अब हम जीहू की क्लास में देखते हैं कि जीहू की फ्रेंड्स उसे बताती है ओसुंग अपने प्रोफाइल पे तुम्हारी फोटो शेयर कर रहा है, तुम्हारी फोटोज के कारण उसे बहुत ज्यादा लाइक मिल रहे हैं। जीहू देख परेशान हो जाती है। वो अब ओसुंग से मिलती है और उसे डांटती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुमने मुझसे परमिशन भी नहीं ली और मेरी फोटोज अपने अकाउंट पे शेयर कर रहे हो। ओसुंग कहता है मुझे बस 2-3 दिन का टाइम चाहिए, उसके बाद मैं ये सारी फोटोज खुद ही डिलीट कर दूंगा। जीहू कंफ्यूज थी कि ओसुंग ये सब क्यों कर रहा है। आगे हम ऑफिसर्स को देखते हैं जो दोनों लंच करने गए थे। लेडी ऑफिसर बहुत ही गुस्से में थी। वो अपने जूनियर असिस्टेंट को बिल्कुल डरा देती है। वो सीजर से अपने नूडल्स को काटने जा रही थी, पर जूनियर असिस्टेंट उसे देखकर बिल्कुल डर जाता है। उसे लगता है कहीं मेरी सीनियर मुझे ही न मार दे। वैसे लेडी ऑफिसर अपने जूनियर से गुस्सा भी थी, क्योंकि वो सीधा ओसुंग के डैड से बात करने चला गया था। अब लंच करने ही जा रहे थे, तभी वो केस की बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि एक और वीडियो है जो उन्हें देखना बाकी है।
जूनियर उन्हें बताता है कि एक इंसान है जो अपने ड्रोन का यूज करके लोगों के होटल रूम पे नजर रखता है, उनकी एक्टिविटीज को देखता है। जिस दिन जेहूक की मौत हुई थी उस दिन उसका ड्रोन जेहूक के गैराज के आगे अटक गया था, जिसके कारण हम किलर का चेहरा देख सकते हैं। अब लेडी ऑफिसर जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है और उस वीडियो को चेक करती है। उन्हें किलर का चेहरा तो नहीं दिखाई देता, लेकिन बहुत कुछ मिल जाता है किलर को पकड़ने के लिए। लेडी ऑफिसर अपने जूनियर को पहली बार इतना शाबाशी देती है। आगे हम जूमिन को देखते हैं जो सोना को तंग करने लगता है। सोना परेशान हो चुकी थी। उधर चांदनी अब घर जा रही थी, पर तभी ओसुंग आता है और उससे वो सारी फोटो छीन लेता है जो जिसू ने उसके कमरे से ले लिया था। तभी जेवम ये देख लेता है, वो चांदनी की हेल्प करने आता है, पर ओसुंग जेवम को डांटता है और कहता है कि तुम्हें चांदनी से दूर रहना चाहिए, अगर तुम इसके पास रहे तो खतरे में पड़ सकते हो। उधर सोना अपने डैड से मिलती है, उसे कहती है कि जुंगन फिर से मुझे तंग कर रहा है। उसके डैड बहुत परेशान हो जाते हैं। अब ओसुंग को हम देखते हैं जो जुंगन से मिलने जाता है, उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बस दूसरी जगह शिफ्ट करनी होगी। अब जुंगन ऐसा ही करता है, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि जिसू भी जुंगन पर नजर रख रहा था और ओसुंग चारों तरफ कैमरे ही कैमरे लगवा देता है। अब हम चांदनी को देखते हैं, वो ड्राइविंग करना सीख रही थी। जेवम उसे सिखा देता है और दोनों साथ में बातें करने लगते हैं। चांदनी जेवम को बता देती है कि वो किलर को पकड़ने वाली है। वो बहुत ही खुश थी इस बात से। जेवम कहता है मेरा भी एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। पता है कि मेरा भी एक ट्विन भाई था जो मेरे लिए जान से भी प्यारा था, पर उसकी तबीयत खराब रहती थी। उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी जब वो 14 साल का था। उसके जाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ है। कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो मेरे अंदर ही है। चांदनी कहती है ऐसा होता है, मैं भी कभी कभी ऐसा फील करती हूँ। अब हम जून को देखते हैं जो अपने एरिया में जा रहा था और जिसू उस पर नजर रख रहा था। साथ में हम देखते हैं कि ओसुंग भी कैमरे पे निगरानी कर रहा था, वो वीडियो बना रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज जिसू पकड़ा जाने वाला है। उधर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि उसकी मोम की मौत हो चुकी है। डॉक्टर जिसू को कॉल करते हैं पर जिसू का कॉल नहीं लगता है। अब वे जिम कोच को कॉल कर देते हैं। जिम के कोच चांदनी को कॉल करते हैं। चांदनी इस बात से बहुत सैड होती है। वो हर जगह देखती है कि जिसू तो यहाँ पर है नहीं। वो अब तेसू को कॉल करती है। तेसू इस बात से हैरान थी कि जिसू इतनी रात को कहाँ गया। वो अब हुंजुंग को बताती है ये बात। हुंजुंग ये सुनकर बहुत ही हैरान थी और सैड भी। वो अब तेसू को ये बात बता देती है कि जिसू तो जुंगन को सबक सिखाने गया है। तेसू उस पर बहुत गुस्सा करती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि ओसुंग ने लाइव स्ट्रीम चला रखी है अपने सोशल मीडिया पर। यहाँ हम समझते हैं कि ओसुंग जेहू की फोटो अपने अकाउंट पे क्यों डाल रहा था, क्यों फॉलोअर्स बढ़ा रहा था। उसका प्लान यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव जिसू को देखें। तो अब तेसू हुंजुंग पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम नहीं जानती तुमने कितनी बड़ी गलती की है। जिसू अब कभी भी पकड़ा जा सकता है, उसकी लाइफ खत्म हो सकती है। अब दोनों परेशान थे। अब वो जेवम और चांदनी को भी बुलाते हैं। अब चांदनी और जेवम और हुंजुंग और तेसू दोनों अलग अलग जिसू को ढूंढने लगते हैं। उधर हम देखते हैं कि जिसू जुंगन के बस की तरफ बढ़ता ही जा रहा था और ओसुंग बहुत ही खुश था कि वो जिसू को पकड़ने ही वाला है। स्कूल के सारे बच्चे और बहुत से लोग वो लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। अब जिसू बस के अंदर चला जाता है और जुंगन को मारने लगता है। जुंगन अपना बचाव करने लगता है। दोनों में फाइटिंग हो ही रही थी। अब ओसुंग भी वहाँ आ चुका था। सबको ये एक्साइटिंग लग रहा था। जिसू ने जो मास्क पहना था ओसुंग उस मास्क को हटा देता है और हम देखते हैं कि वो जिसू नहीं जेवम है। ओसुंग ये देख बहुत ही गुस्सा था और शौक था। जेवम हंसते हुए कहता है ओसुंग क्या तुम्हारा प्लान, क्या तुम्हारा लाइव स्ट्रीम सक्सेसफुल हो गया। ओसुंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सब शौक थे कि जेवम यहाँ पर कैसे, यहाँ पर तो जिसू होना चाहिए था। उधर हम जिसू को देखते हैं जो चांदनी के साथ था। वो जेवम की कार में थे। जिसू बस रोए जा रहा था क्योंकि आज उसकी मॉम इस दुनिया से चली गई। आज का दिन जिसू के लिए बहुत ही हर्टफुल था। चांदनी उसके लिए बहुत ही सैड थी। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।